अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। जनाब, आज का दिन हमने स्टार्ट किया तो आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा शॉपिंग शॉपिंग का भी एक प्लान बनाया जाए। डजेंट मैटर कि हमने शॉपिंग करनी है कि नहीं करनी, लेकिन हमें मॉल्स में जाना चाहिए। तो हम जितनी दफ़ा यहाँ आ चुके हैं ना, हमने यहाँ के तकरीबन सारे के सारे मॉल्स देखे हुए थे। फिर मैंने अपने कज़न को मैसेज किया और उसने मुझे बोला कि यहाँ पे एक आउटलेट मॉल है, वहाँ पे चले जाओ, हो सकता है आपको अच्छा लगे। अब हम लोग जा रहे हैं जी आउटलेट मॉल में, और ये अच्छा खासा हमारे जहाँ पे हमारी रिहाइश थी वहाँ से काफ़ी दूर है। लाइक हमें अच्छी खासी ड्राइव करनी पड़ी, लेकिन हमने कहा चलें कोई बात नहीं, एक नई जगह तो हम एक्सप्लोर कर लेंगे। और ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास था। ऊपर से जहाज़ उतर रहे हैं, जहाज़ जा रहे हैं, इतनी आवाज़ें थी। मैंने कहा यहाँ पे तो शॉपिंग करते करते आपका दिल जो है ना वो हलक में आ जाता है कि पता नहीं घर कोई भी ना जहाज़ आपकी जैसे सर के ऊपर गिरने लगा है। मैं तो एक दो दफ़ा एक्चुअली डर गई। मैंने कहा यूँ लग रहा था जैसे बिल्कुल गिरने लगा है, क्योंकि बिल्कुल एयरपोर्ट के पास था। तो जहाज़ बिल्कुल नीचे होते थे जब वो लैंड कर रहे होते थे, या जब टेक ऑफ करते थे तो भी उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, ये हमने कौन सा रोज़ रोज़ आना है, एक ही दफ़ा आना था, हम लोग ज़रा एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये इतना कोई ट्रिकी सा उन लोगों ने इसका बनाया हुआ था ना रास्ता, बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ। हम तो एक दफ़ा गलत पार्किंग में चले गए, वो एयरपोर्ट की पार्किंग थी। फिर वहाँ से हम मुड़े, उन्होंने कहा कि ये वाला एग्जिट ना लें, जो साथ वाला ना एक वी सी बन रही थी। तो एक वी का हिस्सा जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ और दूसरा हिस्सा जा रहा था मॉल की तरफ। तो हम इवेंचुअली आ चुके हैं मॉल। गलत रास्ते से होते होते आखिरकार हम लोग पहुँच गए हैं मॉल। और ये है जी मॉल। और सबसे पहला जो मेरे पे इम्प्रेशन पड़ा कि ये स्ट्रिप मॉल था, लाइक ओपन मॉल था। और इस तरह के मॉल्स मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लाइक मुझे इतने बुरे लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग सोच रहे थे कि इस मॉल के अंदर जाएं या कहीं और जाया जाए, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को दोनों को इस तरह के मॉल्स अच्छे नहीं लगते। हमारा दिल चाहता है कि हम जिस भी मॉल में जाएं उस मॉल में हमें इंडोर मिले। और इतनी गर्मी में आउटडोर चलना फिरना तो हमें सोच के ना एक ना वो कहता ना कि पसीने आ रहे थे। लेकिन हम नवीद ने बोला कि इतने स्पेशल आप लोग आए हो तो चलो निकलो यहाँ से और यहाँ जाके एक ट्रिप कर लो, एक राउंड ले लो, तो जाके देख लो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो हम लोग आए, थोड़ी सी हमने शॉपिंग भी की। नवीद ने अपने लिए एक जैकेट ली, मैंने अपने लिए एक दो छोटी छोटी चीज़ें ली। बच्चों के लिए कुछ खास शॉपिंग नहीं की, बहुत लाइक बड़ा तो नहीं मैं कहूँगी। लाइक हमें तकरीबन एक डेढ़ घंटा लगा होगा तो हमने पूरा मॉल घूम लिया था। लेकिन इसमें ये वाली बात देखें, लोगों ने हैट्स पहने हुए हैं। स्टोर्स के अंदर भी जाओ तो वो अजीब सा, लोग भी इतने ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे आउटलेट मॉल है। आपको पता है आउटलेट में थोड़ी सी चीज़ें आपको कंपैरेटिवली गुड प्राइस पे मिलती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का हजूम भी होता है स्टोर्स के अंदर। बाहर आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बाहर गर्मी है तो लोग ज़्यादा स्टे नहीं करते, लोग दुकानों के अंदर घुस घुस के खड़े होते हैं। तो हम लोगों ने भी यही किया, हम लोग कभी अंदर जा रहे थे कभी बाहर जा रहे थे। तो इवेंचुअली बच्चों ने बोला कि बस चलते हैं। हमने टोटल 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे गुजारा होगा, इससे ज़्यादा हमने यहाँ पे टाइम नहीं गुजारा, क्योंकि हम लोग इतना एग्जॉस्ट हो गए थे गर्मी की वजह से। मेरे बच्चे जो है ना वो, उनका तो बस नहीं चल रहा था कि अम्मा हम इस मॉल में आए ही क्यों। पार्किंग में बैठ के बच्चे यही कहते हैं, अम्मा अगर ये ओपन है तो नहीं चलते, हम किसी और इंडोर मॉल में चलते हैं। हम, मुझे याद है कि लास्ट टाइम हम लोग गए थे, हम लोगों ने जितने भी मॉल्स देखे थे, एक डाउनटाउन में था तो वो ज़रा ज़्यादा ओपन था, लेकिन अदरवाइज़ हमने जितने भी मॉल्स देखे थे इंडोर थे, मज़ा आया था। लेकिन चलने कि एक्सपीरियंस था, अच्छा हो गया। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, घर गए, घर जाके हम लोगों ने थोड़ा सा फ्रेशअप हुए। शाम हो चुकी है, आज हम फिर जा रहे हैं जी मेरी मुमानी के घर, और उन लोगों ने हमें बुलाया हुआ था। हम लोग उनके साथ पहले जाएंगे, उनको मिले, उनके पास हम लोग बैठे, फिर वहाँ से हम लोग निकले हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरे कज़न ने जहाँ पे घर लिया उसके घर के पास ही एक प्यारी सी जगह है, वाइट रॉक उसका नाम है। हम लोग जा रहे हैं जी वाइट रॉक। और इसकी जो ड्राइव है आप देखें, जो इसकी एक स्लोप आएगी, जो हमने ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, आप देखिएगा, आप देखेंगे ना तो आपको हैरानगी होगी। जब मैं इसको फिल्म कर रही थी ना तो मेरे कज़न की कॉल आई, तो कहते हैं इसको कैप्चर करो, इसे कैप्चर करो। मैंने कहा इसको मैं कैसे कैप्चर करूँ, कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना डर रही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कैमरा क्या चीज़ कैप्चर कर रहा है। मैं कैमरे से हट के नीचे देख रही थी कि या अल्लाह हम यहाँ से कैसे नीचे उतरेंगे। कैमरे ने उसको वैसे बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया। ऑनेस्टली इतनी ज़्यादा स्लोप मैंने अभी तक यहाँ पे ड्राइव में करते हुए मैंने नहीं देखी है। लाइक इतनी ज़्यादा स्लोप थी, इतना हम नीचे जा रहे थे कि मुझे डर आ रहा था। और वापसी पे पता है हम लोग उस साइड से नहीं आए, वापसी पे हम लोग दूसरी साइड से आए जो कि स्ट्रेट रोड था। तो मेरा कज़न कहता है मैं इतने अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं कभी भी यहाँ पे नीचे तो आया, यहाँ से ऊपर नहीं गया, क्योंकि मुझे भी डर लगता है। तो वाकई मुझे लगता है कि वो उसने सही फैसला किया। तो अभी ये देखें आप ज़रा, हम लोग नीचे को जा रहे हैं और आई हैव नो आइडिया, आप लोग उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये इतना डेंजरस रोड था, मुझे बड़ा ही डर लगा। लाइक मैं कैमरा देख लें आप, कैमरा मेरा एक जगह पे अटका हुआ और मैं कैमरे के ऊपर से देख रही थी नीचे। ये देखें ज़रा, इतना ख़तरनाक रोड।
और बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जा रहा है। मैंने कहा नवीद यहाँ से तो मैं ज़िंदगी में कभी ड्राइव करके नीचे नहीं जा सकती। लाइक अगर मैं जाऊँगी ना तो मेरा जो दिल है ना वो मेरे हलक में होगा और मुझसे कंट्रोल ही नहीं होगी गाड़ी। लाइक कुछ चीज़ें आपको ना देखने में बहुत ज़्यादा डेंजरस लगती हैं। तो ये रोड भी इतना डेंजरस मुझे लग रहा था। और मुझे जब हम लोग निकले ना घर से, क्योंकि आगे वाली गाड़ी मेरे कज़न की और हम लोग अपनी गाड़ी में थे, तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे एक रोड आएगा, उसको ज़रूर कैप्चर करना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रोड आएगा? कहते हैं जब वो आएगा ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो इतना हम लोग नीचे को जाएंगे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये वो ही रोड है। और वाकई जैसे हम इस रोड पे हमने हिट किया, मैंने कहा या अल्लाह। और देखिए यहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ घर भी हैं। ये देखें इर्द गिर्द, अगर आप देखें पता नहीं लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। मैं तो कभी भी यहाँ पे नहीं रह सकती, क्योंकि अगर आपने डेली आपने आपने यहाँ से आना जाना करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना इजीली आपके लिए मैनेजेबल है। मुझे तो ऐसे रोड्स देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन एक्सपीरियंस करने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलें जनाब, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुँच गए हैं नीचे, बॉटम पे आ गए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं जी एक पियर देखने के लिए। और ये जी कनाडा की लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट पियर है। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत उन्होंने उसके साथ स्ट्रीट बनाई हुई है। आप देख लें, लोग पार्क करके इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के फूड खा रहे हैं। यहाँ पे एक इंडियन शॉप थी जहाँ पे पापड़ी चाट और उस तरह की चीज़ें भी मिल रही थी। तो मेरे कज़न ने बोला खाना है, तो मैंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी घर में फ़ूड ऑर्डर किया हुआ था। तो हमने सोचा कि नहीं, घर जाके खाना खा लेंगे। और ये नहीं खाते, अगर ये खाएंगे तो फिर वो खाना नहीं खाया जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो पार्किंग वगैरह ढूंढना भी यहाँ पे इतना मुश्किल था। हम लोग पार्किंग लॉट में खड़े रहे। हम लोगों ने कहा क्योंकि पार्किंग थोड़ी है और लोग ज़्यादा आते हैं, तो इवेंचुअली हुआ कि एक बंदा निकल रहा था तो उसकी जगह पे मेरे कज़न ने पार्क कर ली। फिर वो निकला है तो अब हम खड़े हैं जी, वेट कर रहे हैं कोई आए, कोई अपनी गाड़ी निकाले तो हम निकलें। मैं हंसी, मेरी मुमानी बाहर खड़ी होगी, वो ऐसे देख रही थी कुछ लोगों को कि बस भाई निकल भी जाओ, हमें गाड़ी पार्क करने दो। लेकिन फिर भी लोग अपना टाइम ले रहे थे। लेकिन फाइनली हमें कोई 15-20 मिनट्स के बाद हमें पार्किंग मिल गई। और हम उस पार्किंग के अंदर गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग निकले और हम लोगों ने यहाँ पे वॉक स्टार्ट की। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क करने के लिए। उसके बाद मैं आपको अपने साथ नीचे लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। लेकिन आप व्यू देखें, क्या खूबसूरत व्यू है। वाकई मैंने ये नहीं देखा था, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था, मुझे कभी किसी ने बताया नहीं था कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है। और वो भी लकीली मेरे कज़न के घर के तकरीबन 10-12 मिनट की ड्राइव पे ये था, बहुत ज़्यादा करीब। तो वो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हम लोग यहाँ आए थे, किसी ने हमें जो भी हम लोगों ने एक दो लोगों से गाइडेंस ली थी, उन्होंने कभी इस अट्रैक्शन का नहीं बताया कि इतनी खूबसूरत अट्रैक्शन है। और चलें जनाब, लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग थे, शाम का वक्त है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं वॉक करके। मौसम भी थोड़ा चिली हो रहा था। मैं दिजाना, बैबरस, मिकाइल, ये लोग तो बिल्कुल भी वो कार्डिगन्स में नहीं थे। और ना इन लोगों ने कोई ऐसे मैंने चीज़ें गाड़ी में रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे मौसम इतना गर्म था। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि वाकई ठंड है। तो जना कहता अम्मा गाड़ी में कुछ हुडीज़ वगैरह है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं रखी, क्योंकि इतनी गर्मी थी, मैंने रखी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ठंड थी, जिब्राइल की बचत हो गई, क्योंकि उसने ऑलरेडी हुडी पहनी हुई थी, तो उसको मज़ा आ रहा था। लेकिन जब आप एकदम से आते हैं ना तो आपको एक हवा का ठंडा ठंडा झोंका आता है, तो आपको एकदम से वो ठंड ठंड फील होती है। लेकिन इवेंचुअली जब आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो वो ठंड ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी सी शाम गुजारी अपने फैमिली के साथ। और फैमिली के साथ टाइम गुजारने का जो मज़ा है वो आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इस तरह की फ़ीलिंग को एंजॉय करने का जो मज़ा आ रहा था ना, वो मेरे बच्चे बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे कि वो नानो भी मिल गई, एक मामू मिल गए, एक ममानी मिल गई, एक छोटा सा कज़न भी मिल गया, तो वो बड़े खुश थे। बल्कि जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मेरे बच्चे वाकई उनको मिस कर रहे थे। और अभी भी जब हम घर आ गए तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो जिब्राइल ख़ास तौर पे उसको बहुत ज़्यादा मिस करती है, और वो भी बड़ा मिस करता है। वो मुझे कहता है फुप्पो, तो वो मुझे फुप्पो फुप्पो कहता है। और एक दो दफ़ा उसकी कॉल आई उसके बाबा की कि इससे बात करो, वीडियो चैट करो, ये बड़ा मिस कर रहा है, क्योंकि वो अभी एक ही है। तो अकेला अकेला था, तो जब पूरी फैमिली माशाल्लाह उसके साथ मिली तो घर में जो वो रौनकें और जो मज़े थे वो फ़ील कर रहा था। तो मुझे बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जब बच्चे अपने फैमिलीज़ के साथ मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, और वो भी स्पेशली इन कंट्रीज़ में जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, तो आप लोग जब एक दूसरे से अलग होते हैं दोबारा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। लेकिन अल्लाह ताला करे कि हम सब के रिश्ते जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह उनको आबाद रखे, बस हमारी यही दुआ है। वरना ये मिलना मिलाना तो चलता ही रहता है, लेकिन इस चीज़ में जो खूबसूरती है ना, वो गेट टुगेदर्स में, वो प्यार में, वो मोहब्बतों में, वो उस तरह की खूबसूरती और कहीं भी नहीं होती। हम तो अभी लकी हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो उनको आपस में घर में एक रौनक मेला लगा रहता है। बहन को बहन मिल गई, भाई को भाई मिल गया। लेकिन जिन लोगों के बच्चे 1 या 2 होते हैं, मैं वाकई सोचती हूँ कि घर में कितना अकेलापन होता होगा उनका।
तो चलें जनाब, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े थे, देखें ट्रेन गुजरी, उन लोगों ने फ़ौरन से वो ट्रेन वहाँ से गुजरी, तो इतना शोर और इतनी तेज़ ट्रेन थी, ये भी हमने अच्छा सा एक्सपीरियंस कर लिया। अच्छा सा अच्छी सी शाम गुजारी, मज़े का टाइम गुजारा, वॉक अराउंड किया। पूरी शाम गुजारने के बाद अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा डेंजरस है और एक्चुअली डेंजरस है। तो मैंने जब मैं घर आई तो मैंने यहीं से ना अपने कज़न को कॉल की। मैंने कहा क्या हुआ, उधर से नहीं जाने? कहता नहीं नहीं, मैं उधर से नहीं जाता, मैं हमेशा आता उधर से, जाता दूसरी साइड से हूँ। तो हमने कहा चलो ये अच्छी बात है, हम दूसरी साइड भी देख लेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं उसके घर की तरफ, लेकिन आप ये साइड से व्यू चेक करें। एक साइड पे पानी है, दूसरी साइड पे इतनी प्यारी सी स्ट्रीट बनी हुई है और लोगों के लिए वॉक का इतना अच्छा इंतज़ाम है। लोग आएँ अपनी शामों को एंजॉय करें। इस तरह की जगह मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो मेरी जो भाभी है वो कह रही थी मैं इतनी दफ़ा आई हूँ तो अब मुझे इतनी एक्साइटमेंट फ़ील नहीं होती। और ये भी बहुत बड़ी रियलिटी है, जितनी भी खूबसूरत जगह होती है, जितनी भी बड़ी अट्रैक्शन होती है, जब आप वहाँ पे बार बार जाते हैं ना तो आपका दिल नहीं करता बार बार जाने पे। जब हम ओंटारियो में थे तो मुझे नियाग्रा फॉल्स, मुझे कोई कहता था ना कि चलो, तो मुझे लगता था किसी ने मुझे सज़ा दे दी है। मैं कहती थी मुझे नियाग्रा फॉल्स ना लेके जाओ, और कहीं लेके जाना लेके चले जाओ। लेकिन वही वाली बात, जो लोग कभी कभी आते हैं, पहली दफ़ा आते हैं, उनके लिए वो वाकई एक इतनी बड़ी चीज़ है। और हमारे लिए भी थी, पहली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाद में मैं तंग आ गई थी बार बार जाके। अब जबकि इतने साल हो गए हैं तो अब मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है उसको याद करके। ये चीज़ बिल्कुल ऐसी होती है, जो चीज़ आपके पास होती है आपको उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब आप ज़रा उससे दूर हटते हैं तो फिर आपको एहसास होता है। जनाब, अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त, खाना एंजॉय करेंगे, मिलेंगे कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।